जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। भाई लोग, उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। और डीसी, आज की इस वीडियो में ना दो तीन क्लिप है मेरे पास। एक तो हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाल क्या है। कल कटोरा शरीफ वाला वीडियो तो हमने दोस्तों आपको दिखाया ही है आज मॉर्निंग में। और इसके अलावा डीसी, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का जो न्यूज था ना वो काफी ढक सा गया जब से ईरान वाला मुद्दा शुरू हुआ है, जब से अटैक हुआ ईरान के ऊपर में। तो हमने देखा दोस्तों कि जो अफगानिस्तान इनको जहां जहां ठोक रहा था, और जो उसने क्लेम करे अफगानिस्तान के कई, आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर था, कमांडर था, कौन था वो, जिसने ये क्लेम करा कि 150 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को हमने मारा है, कई चेक पोस्ट हमारे कब्जे में है। और हम ये सुन रहे थे, पाकिस्तानी बयान दे रहे थे कि जी हम तो काबुल पे कब्जा कर लेंगे, रजीम चेंज कर देंगे, दिस दैट ये वो। पता चला डीसी की बड़े ही छुपके अंदाज में जो है ना, पाकिस्तानी पहुंच गए हैं अफगानिस्तानियों से बात करने के लिए कि भाईजान, अच्छा। हाँ भाईजान, थोड़ा सा दिक्कत है, उधार में तेल कहीं से मिला नहीं, थोड़ा सा माफ कर दो, गलती हो गई भाईजान। तो ये आपको दिखाएंगे क्लिप। तो एक क्लिप हम्म। डीसी, एक आपको पता होगा सोराब बरकत नाम का एक पाकिस्तानी दोस्तों पत्रकार, जिसको कि उठा लिया गया। हालांकि उसने कुछ वैसा कांड करा था नहीं उठाने वाला, लेकिन पता ही है पाकिस्तान का हाल तो आपको। तो उसको उठा लिया गया, वो जेल के अंदर बंद रहा। डीसी उसने बताया कि जेल के अंदर उसको बकरी मिला। है। हाँ, मैं बकरी। भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था, मुझे लगा था बकरी जेल में। तो वो क्या मामला है, वो थोड़ा सा क्लिप है 50-60 सेकंड का, वो आपको दोस्तों दिखाएंगे। और एक आखिरी में दोस्तों क्लिप है, एक पाकिस्तानी ने दोस्तों हमारे खिलाफ साजिश करने का प्रयास करा। वैसे तो हम यहाँ साजिश करते हैं, हमसे बड़े मतलब हिंदुओं से बड़ा और भारतीयों से बड़ा साजिशी कौन है? हम लोग हम्म। साजिश करते हैं दोस्तों यहाँ बैठ के। तो बिल्कुल। वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था, लेकिन उसका साजिश जो है वो करने से पहले ही फ्लॉप हो गया। तो वो आपको दिखाएंगे साजिश कैसे ठीक। उसको उल्टा पड़ गया। तो तीन क्लिप हमारे पास है डीसी, फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। हम्म। और दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आंख खोल के लाइक करना है। एक भाई ने कमेंट किया था, मुझे अभी तक याद आता है कि गौरव भाई आपने बोला आंख बंद करके लाइक करना है, मैंने कर दिया, डिसलाइक बटन दब गया। तो ना करे भाईजान। चलो। तो हमारे खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं भाई लोग। चलो। अ, ये इतलात आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से काबुल को लेकर अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी किया गया है और खामोशी के साथ पाकिस्तान का एक वफ्द अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। देखिए, ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है, अभी परसों की बात है कि अफगानिस्तान के जो वजीर दिफा है मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के बेटे, उन्होंने ये कहा कि अगर काबुल सेफ नहीं रहेगा तो फिर इस्लामाबाद भी सेफ नहीं रहेगा। फिर उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान टीटीपी के हवाले से कंसर्न जाहिर करता है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सरजमीन के अंदर मौजूद नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ये बार बार कह रहा है तो ठीक है, हम कालदम टीटीपी या टीटीपी हमारी सरजमीन से कुछ ऐसे इकदाम नहीं करेंगे, हम ये गारंटी दे देंगे। यानी कि वो एक तरह से वो मान रहे हैं कि उनकी सरजमीन के अंदर ये अनासिर मौजूद हैं। लेकिन नहीं नहीं, ये गलत बात है। पाकिस्तानी हमेशा झूठ बोलते हैं दोस्तों। ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, मतलब इनकी आदत है झूठ बोलने की, और भाई झूठ बोलना पड़ता है ना, मुनीर बैठा हुआ है तो ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं सामने नहीं आया है। अब देखो ना, पहले तो कह रहे थे कि बात करेंगे नहीं, बात करने क्यों चले गए भाई? तुम तो कह रहे थे कि हम तो अब बहुत हो गया। टीटीपी पे तो इन लोगों ने अटैक करा ही नहीं, इनको तो पता ही नहीं टीटीपी है कहाँ पे। नहीं, देखो अफगानिस्तान की तरफ से भाई गौरव भाई स्टेटमेंट यही आ रहा है कि 6 महीने से बॉर्डर बंद है। 6 महीने से बॉर्डर हाँ। बंद है। टीटीपी के हम्म। लोग अफगानिस्तान में कहां से जा रहे हैं? पाकिस्तान में अफगानिस्तान से कहां से जा रहे हैं भाई? जब बॉर्डर ही बंद है, तुम्हारी फोर्स लगी हुई है वहां पे। ये तो यार और डीसी, बना रहे कोई हैं भाई जंगल पब्लिक भी तो को। नहीं है ना, एलओसी की तरह कोई जंगल भी तो नहीं है ना कि छुप के चल जा रहे जंगल वंगल में हाँ। छुप के। हाँ, हमारे यहाँ तो जंगल है, बीच में नदियां हैं, नदियों में जाने कहाँ कहाँ होके निकल जाते हैं ये लोग। हाँ। तो ये सब हाँ। तो झूठ है। ये अफगानिस्तानी खुद कह रहा है, भाई साहब तो तुम तो अनार नहीं आने दे रहे हो इधर यार, अनार नहीं आ रहा, खजूर नहीं जा रहा उधर। आतंकवादी कहाँ से पहुंच रहे हैं? टीडीपी वाले कहाँ से पहुंच रहे हैं? साथ ही जब टीटीपी को दहशतगर्द करार देने की बात आती है तो वहां पर वो इनकार कर देते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के महाजिर है, ये दहशतगर्द नहीं है। तो इस तरह के बयानात के बाद ये सही बात। पाकिस्तान के एक वफ्द का दौरा हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और इसके अंदर बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान और एक मारूफ पाकिस्तानी एक आलिम दीन है, हरकत मुजाहिदीन के बानी, ये जो 3 रुकनी वफ्द है ये इस्लामाबाद से काबुल पहुंचा है। और वफ्द का मकसद ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया तनाव और तनाज़ात और कलदम टीटीपी और पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, इन तमाम तर सूरत हाल को नॉर्मल करना है और ठंडा करना है। और वफ्द के अरकान में मौलाना फजल रहमान है, मौलाना फजल रहमान खलील हैं, ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते सरबराह जो पश्तून ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, डेरा इस्माइल खान के रहायशी और अब मजहबी सतह पर सालिसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। मौलाना अब्दुल्ला शाह मजहर और मौलाना साजिद उस्मान भी शामिल हैं। ये वफ्द गैर सरकारी
यानी कि अनऑफिशियल है। पाकिस्तानी हुकाम ने इसकी सरकारी हैसियत या मैंडेट की तस्दीक नहीं की है और फौरी तौर पर कोई जवाब भी नहीं दिया है। और ये एक ऐसे वक्त में ये पाकिस्तान का वक्त जो है वो अफगानिस्तान के अंदर गया है कि जब तालिबान रजीम के मीडिया की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात कर लिए जाए, और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि अफगानिस्तान हमें ये कह रहा है कि हम एक वफ्त भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि मीडिया के ऊपर उसको हाईलाइट ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि जो कुछ भी होगा आलन ऐलान होगा। लेकिन अब उसके बावजूद एक खामोश ये विजिट हो रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की रियासत इसको ऑन करती है नहीं करती है। अभी तक तो इसके ऊपर खामोशी है। तालिबान रजीम की तरफ से इस वक्त के ऊपर किस तरह का मौक़िफ़ अपनाया जाता है, और क्या एक बार फिर से पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है कि काबुल को एक और मौका दिया जाएगा। जो पॉलिसी पहले से सख्त अपना ली गई थी, क्या उसके अंदर रद्द-बदल कर दिया गया है? कि शुरू में यानी मेरे तो अभी हम आएंगे बकरी वाले पे, लेकिन देखा डीसी कैसे धड़ल्ले से झूठ बोल दिया इन्होंने, धड़ल्ले से। बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई, क्लियर हो गया। खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट करा कि हम भाई कोई भेज रहे हैं डेलीगेशन, लेकिन बताना मत मीडिया में, और सालों ने खुद ही भेज दिया। मतलब नहीं है, अफगानिस्तान ने बोला है कि बताना मत, इन्होंने बोला कि नहीं हम तो दिखाएंगे भाई, अगर हमारी बातचीत होगी तो हम मीडिया में दिखाएंगे। अब क्यों नहीं दिखा रहे? दिखाओ ना आप। सॉरी यार, और खुद ही चोरी भेज दिया इन लोगों ने। पाकिस्तान के लिए सॉरी, भिखमंगा निकल गया मुंह से, अमीर मुल्क है, अमेरिका से भी आगे निकल गया। खैर, मतलब दिखाना चाहिए हाँ भाई, देखो ना कि कैसे दोगलापन, सामने ही दोगलापन, दोनों बात खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, अब चलो भाई, अब थोड़ा सुनते हैं भाई इस बंदे की कहानी, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, सुनो जरा दोस्तों। मेरा पहला वीक था जेल में। मैं एक दिन जा रहा था तो पीछे से एक लड़का आया भागता हुआ, और वो आकर पंजाबी में मुझसे मुखातिब हुआ और कहता है कि भाई थोड़े नाल गल करनी है। मैंने कहा जी फरमाएं। तो कहता है यार मुझे थोड़े से पैसे दे दें तो मेरी बेल हो जाएगी। यानी ये सब पंजाबी में बातचीत कर रहा था कि थोड़ी जी पैसे दे दें तो मेरी बेल हो जाएगी। तो पहले तो मेरे जहन में आया पता नहीं इसकी जमानत के लिए 50,000, 60,000 या लाख रुपया, पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। मैंने उससे पूछा यार तेरा नाम क्या है? कहता है मेरा नाम बकरी है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा बकरी, तेरा नाम बकरी है? कहता हाँ जी, बड़े यानी मुस्कुराहट के साथ, बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ कहा कि मेरा नाम बकरी है। मैंने कहा तेरा असल नाम क्या है? कहता है असल नाम नो छठो सर, पूरी जेल में हर बंदा मुझे जानता है और हर बंदा मुझे बकरी कहकर बुलाता है, तो मैं बकरी हूँ। और उसके बाद उसने बकरी वाली आवाज भी निकाली। सबसे कॉमेडी वाली बात यह है भाई, बकरी वाली आवाज भी निकाली है भाई साहब। अब देखो यार, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है बकरी कौन है। ये मुझे लग रहा है गौरव भाई, ये शायद एशिया कप के बाद में बकरी जेल गया है ना? है ना? शायद ये हो उसी सकता है। टाइम की बात है। ये तो क्योंकि ये भी तो लगभग देखो 100 दिन से है ना जेल में, ये 100 दिन से। हाँ बिल्कुल, 4 महीने से तो लगभग जेल में था ही है। हाँ, तो सर उसी बीच में हुआ है कांड ये। अच्छा बकरी देखो गया ना, ये उसने अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया। सर छठो सर, क्या करोगे ओरिजिनल नाम जान के? अरे सर नाम बता देगा तो ऐसे यहाँ पे आके बता नहीं देता बाखरी एजाज बाखरी। अच्छा, लेकिन एक थ्योरी और है डीसी, यहाँ पे एक थ्योरी और हो सकता है, थोड़ा साजिश कर देते हैं हम लोग। देखो, उससे नाम पूछा ओरिजिनल, उसने नाम नहीं बताया अपना, ठीक है, नाम उसका क्या है सर? बकरी। अब हमें पता है सर पाकिस्तान में बकरियों के साथ एक खेल बड़ा मशहूर है, है ना? पाकिस्तान के अंदर बकरियों के साथ साथ एक खेल बड़ा मशहूर है, और वो मैक्सिमम पाकिस्तानी खेलते हैं। हो सकता है सर ये गलत जगह पकड़ा गया होगा खेलते हुए। यस, वो बकरी खेलते हुए पकड़ा गया, तभी उसका नाम बकरी पड़ा है सर। बकरी है, करेक्ट। ऊपर से बकरी का आवाज भी निकाल रहा है, इसका मतलब सर आवाज निकाल के बकरियों को बुलाता है ये। और सर इसके आगे खैर चलो छोड़ो, अब रहने दो, ज्यादा गंदा हो जाएगा, गंदी साजिश हो जाएगी। हाँ भाई लोग ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अभी हम लोग जो एक पाकिस्तानी है, पहले उसको सुनो, इसको बाद में सुनाऊंगा आपको। पहले एक पाकिस्तानी सुनाता हूँ जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था। पहले इसको सुनो डीसी। इसके अलावा बहरीन की ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। बहरीन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जनाब एक भारतीय शहरी को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम है कि वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को हसास मालूमात जो है वो फराहम कर रहा था। ये उसकी तस्वीर स्क्रीन के ऊपर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शनाख्त जो है नितिन मोहन के नाम से हुई है, जो पेशे के एतबार से टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुलजिम ने हसास जोग्राफियाई मालूमात, तस्वीर और वीडियोज़ मोसाद को फराहम की, जिनमें बाज़ अहम और स्ट्रेटेजिक मुकामात की तफसीलात भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मालूमात गैर मुल्क। ठीक है, देख लिया आपने ये पूरा मामला। अब देखो, अब पाकिस्तानी ऐसे काम जो है ना दोस्तों बहुत
जब से एआई आया है खास करके, तब से पाकिस्तानी ऐसा काम बहुत कर रहा है। कभी हमारे आर्मी चीफ के बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा दिया कि देखो देखो पता नहीं क्या कह रहे हैं, उसके बाद कभी प्रेसिडेंट के, कभी प्राइम मिनिस्टर के, कभी किसी खिलाड़ी के, कभी किसी के, आए दिन इनका चल रहा है। फिर उसी वीडियो को उठा के बाकायदा न्यूज भी बना देते हैं पाकिस्तान को चूर्ण देने के लिए, उसी वीडियो को उठा के। सबसे पहले तो डीसी इसको, जस्ट मिनट मेरे भाई, सबसे पहले तो इसको यहाँ पे डीसी भी बता रहा था कि इसने भी देखा, हमने भी दोस्तों सर्च किया, न्यूज बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, न्यूज बिल्कुल ही दोस्तों गलत है। आप यहाँ पे देख लो, इंडिया टुडे ने बाकायदा यही फोटो, जो फोटो आपको इसने दिखाया है, इसी फोटो को आप यहाँ पे देखें, इंडिया टुडे ने बाकायदा साफ साफ बता दिया है कि भाई साहब ये क्लेम जो है ये फेक है, ठीक है, एआई जनरेटेड फोटो ये फेक है, ऐसा कोई भी घटना जो है ये नहीं हुआ है, और ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब डीसी अब ये वाला खबर सुनो, ये फेक नहीं है भाई। ओके चलिए। हुआ कि ईरान ने जो कुवैत के अंदर अमेरिका की एक फौजी अड्डा है अली अल सलीम एयरबेस, उसके ऊपर हमला किया, काफ़ी नुकसान हुआ, हमने आपको मेरा ख्याल उसकी फुटेज भी दिखाई थी। उसके बाद अब ये मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली वहाँ से जो अमेरिकी फ़ौजी हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया कुवैत के अंदर एक सोशल इंश्योरेंस फंड की बिल्डिंग में। जो सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है वो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान को फटाफट उसका भी पता चल गया चंद घंटे में, और ईरान ने उस बिल्डिंग को डायरेक्टली हिट कर दिया। आप फुटेज देख सकते हैं, वो कहते हैं कि ये जिस बिल्डिंग को हिट किया है ये कुवैत सोशल इंश्योरेंस फंड की बिल्डिंग है। इसमें उस बेस से निकाल के फौजियों को मूव किया था। ईरान को पता लग गया, उन्होंने यहां भी हमला किया और यहां पर भी उन्होंने शदीद तबाही की। उसके बाद जो बहरीन है उसकी हमने आपको एक खबर दी थी कल, वीडियो भी अभी आपको दिखा देते हैं कि वहां पर एक मिसाइल ऐसा जो अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल था, जो असल में ईरानी ड्रोन्स वगैरह को गिराने के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरसेप्टर है, वो गलती से या फनी खराबी से बहरीन की ही आबादी के अंदर जा लगा और बहरीन का नुकसान हुआ। किसी ने वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। अब जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया है और उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट किया कि इन्हें डेथ पेनल्टी दें, इन लोगों को डेथ पेनल्टी दें, क्योंकि इनकी वजह से बहरीन की हजीमत हुई है या हमारी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, हमारे खिलाफ ये गद्दारी है, अपने मुल्क के साथ इसको नुकसान पहुंचाया, इन्हें डेथ पेनल्टी दें। ये बहरीन ने अब रिक्वेस्ट की है प्रोसिक्यूटर्स ने वहाँ पर अदालत को। अदालत मानती है कि नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अब ये बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट जो है ये कन्फर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से ये भी समझ लीजिए, जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो ऐसे ही वीडियोस बना के ये मामला ना करें, आप किसी परेशानी में ना पड़ जाएं। उस वीडियो को अगर आप किसी और से शेयर करते हैं, वो करता है किसी और मुल्क में, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, क्योंकि मेरा ख्याल वो कवानीन के ख़िलाफ़ काम नहीं होगा। आप जितने भी पाकिस्तानी वहाँ हैं, मजदूरी करते हैं, यूजली आप सब मेरे भाई हैं, मैं नहीं चाहता कि आप किसी ऐसी मजबूरी में वहाँ फंसें और परेशानी में फंसें, इसलिए मोहताज ज़रूर रहिए, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो कीजिए। इसने पूरा नहीं बताया, पर इसने है ना पूरा नहीं बताया सर, कैसे पूरा, भाई खुद पाकिस्तानी है तो पूरा कैसे बता देगा। नहीं लास्ट बताना लास्ट चाहिए में तो इसने, 6 लोग पकड़े गए, उसमें 5 पाकिस्तानी है, 1 बांग्लादेशी है। हाँ वो नहीं बताया इसने कि उसमें 5 पाकिस्तानी है, 1 बांग्लादेशी है। यार देखो ना डीसी, ये तो खुद अपने मुल्क के ही नहीं है ना, बात तो ये है, ठीक है, ये खुद अपने मुल्क के नहीं है, जहां जाके खा रहे हैं, जहां जिस देश में रह के खा रहे हैं वहां के भी नहीं है, उनसे भी इनकी लॉयल्टी नहीं है। बिल्कुल, जहां डॉलर मिले वहां बिक जाएंगे। सर तरीका तो देखो, ये खबर दबाने के लिए, ये खबर जैसे ही आई तुरंत इन लोगों ने एआई जनरेटेड फोटो बनाया, चला दिया, इंडियन स्पाई, इंडियन बंदा पकड़ लिया है जो मोसाद के लिए स्पाई कर रहा था वहां। और किसने किया है एआई? 100% बता रहा हूँ, जो बंदर का डीएनए उसने करवाया होगा। ये उसका ऑफिस नहीं देखा, उसका तो काम ही वही है, सुबह शाम रात तक वही काम करवाना उसी ने करवाया है, कोई ना कोई, 100%। हाँ कोई ना कोई अपने हिसाब से खबर देना है, जैसे भी कुछ चले। लेकिन खैर पाकिस्तानी रहेंगे तो जोकर ही, ठीक है। और देखो पाकिस्तानियों, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम लोग जितनी भी साजिशें करने का प्रयास कर लो, लेकिन यहाँ जो हमारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में बैठे हुए हैं, ठीक है, और जितने भी इधर इंडियन है जो सोशल मीडिया पे हैं, भाई उनसे तुम जीत ना सकोगे साजिश करने में, ठीक है, इस बात को याद रखियो। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद। जय हिंद भाई।